नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे आगरा की, जहां पर डोमिनिकन रिपब्लिक की उपराष्ट्रपति आगरा पहुंची और उन्होंने ताजमहल का दीदार किया। तो डोमिनिकन रिपब्लिक की उपराष्ट्रपति रकेल पेना भारत दौरे पर पहुंची। बता दें कि वह नए संसद भवन में आने वाली पहली विदेशी मेहमान बनी। उन्होंने डेलीगेशन के साथ ताजमहल का दीदार भी किया और ताजमहल में करीब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बिताया। ताजमहल के बारे में बारीकी से जानकारी भी ली और विजिटर बुक से में अपना अनुभव साझा किया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं लखनऊ की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की गई है। बता दें कि ये मुलाकात उत्तराखंड के पूर्व सीएम रहे भगत सिंह कोश्यारी ने की। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी के साथ मुलाकात की। ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर बातचीत भी की। बुलेटिन में बात बांदा की कर लेते हैं, जहां एक युवक ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ है। तो बांदा में एक बैंक कर्मचारी ने ग्राहक के खाते से 44 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। यह मामला शहर कोतवाली इलाके के अमर टाकीज के पास मेन बाजार स्थित HDFC बैंक का है। जानकारी के मुताबिक बैंक कर्मचारी बैंक की पॉलिसी से जुड़ी जानकारी देने के लिए महिला के घर पहुंचा था। इसी दौरान कर्मचारी ने महिला के मोबाइल से खाते की पूरी डिटेल निकाली और मोबाइल बैंकिंग से पैसे निकाल लिए। पीड़ित महिला ने पुलिस से मामले की शिकायत की। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। एक प्रार्थना पत्र इस तरह का कोतवाली नगर में प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर बुलेटिन में बात आगरा की कर लेते हैं, जहां नशे में धुत सिपाही का हाई वोल्टेज और ड्रामा देखने को मिला है। तो आगरा के रामलीला मैदान में यूपी पुलिस के सिपाही का हाई वोल्टेज और ड्रामा देखने को मिला। रामलीला कार्यक्रम में पुलिस की सिपाही नशे में धुत नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस दौरान विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने सिपाही को खरी खोटी भी सुनाई। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। तो बुलेटिन में बात बहराइच की कर लेते हैं, जहां जंगलों में सैकड़ों बंदर मरे पड़े मिले। तो बहराइच से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां करतियानी घाट रेंज में सैकड़ों बंदरों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि आशंका जताई जा रही है कि शिकारियों ने हत्या के बाद शव को यहां फेंक दिया। मृतक बंदरों की फोटो जमकर वायरल हो रही हैं, जहां बंदरों की मौत की खबर मिलने से वन विभाग में भी हड़कंप मच गया। इस दौरान DFO ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। जैसे मीडिया के माध्यम से एक खबर हमारे संज्ञान में आई है कि कुछ कथित लोगों द्वारा बंदरों को मार के हमारी किसी चौकी के पास में फेंक दिया गया था। इसके ऊपर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। रेंज अफसर मोतीपुर की अध्यक्षता में एक बुलेटिन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां मदरसे के अंदर चाकूबाजी का मामला सामने आया है। तो संभल में मदरसे में चाकूबाजी की खबर सामने आई। एक छात्र ने सहपाठी पर इसलिए चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया क्योंकि उसने हमलावर छात्र की कॉपी में काम नहीं किया था। घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल छात्र के शरीर पर चाकू के 5 बड़े घाव मिले हैं। यह मामला नखासा थाना इलाके के हिलाली सराय मदरसे का है, जहां घायल छात्र के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली में शिकायत दर्ज की है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सर, हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर इनको देखा हमने खून से लथपथ थे पीछे से। जब इनको लेकर हम वहाँ गए, डॉक्टर के लेके गए, तो वहाँ पर हमने इनकी वो करी तो ये बोले यहाँ पर इनकी FIR वहाँ से होगी पुलिस थाने से। फिर हम पुलिस थाने पहुँचे। पुलिस थाने के पास में पहुँचने के बाद में तो हमने ये कहा उनसे, वहाँ पर इनके इन्हें बहुत चाकू काट मारे हैं 4-5। तो उन्होंने ये कहा, हमने तो चाकू की रिपोर्ट लिखवाई थी, मगर इन्होंने जो है डंडे की लिखी है। ये जो है स्कूल गए हुए थे, बच्चों की पढ़ाई वगैरह चल रही थी, उन्होंने याद नहीं कराया इन्हें, तो इस वजह से उन्होंने चाकू मारे हैं इनके। नहीं, सहपाठी 7 के बच्चे ने मारे हैं ना चाकू? हाँ, 7 के बच्चे ने मारे हैं। तो आपने थाने में क्या शिकायत करी थी? हमने थाने में यही शिकायत करी थी कि वो चाकू मारे हैं उसके स्कूल के लड़के ने और पढ़ाई। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं लखनऊ की, जहां एक विक्षिप्त महिला के साथ रेप करने की कोशिश की गई।
तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने डिवाइडर पर सो रही विक्षिप्त महिला से अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया। ये मामला हसनगंज थाना इलाके का है। सूत्रों के मुताबिक डिवाइडर पर सो रही महिला से नशे में धुत युवक ने रेप करने की कोशिश की, जिसके बाद भीड़ ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले गई और आगे की कार्रवाई करने में जुट गई। थाना हसनगंज क्षेत्र में रात्रि लगभग 10 बजे एक सूचना एक व्यक्ति द्वारा दी गई, जिनमें उनके द्वारा बताया गया कि जो झूलेलाल वाटिका के आसपास का क्षेत्र है वहीं पर ही अपना जीवन यापन करने वाली एक महिला जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और बोल भी नहीं पाती है, जिनकी उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष है, उनके साथ वहीं पर ही रहने वाला एक व्यक्ति जो कि उसी एरिया में घूमता फिरता रहता है, उसके द्वारा अश्लील हरकत गलत कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर जो आरोपी है उसको हिरासत में लिया। आरोपी भी मानसिक रूप से स्पष्ट कोई बात नहीं बता रहा है, केवल अपना नाम अनिल बता रहा है और इसकी उम्र दिखने से लगभग 35 से 40 वर्ष की प्रतीत होती है। लखीमपुर खीरी का अपने आप को निवासी बताता है। इसके द्वारा ये भी बताया गया ये भी वहीं पर ही खाता और सोता है और इसमें जो महिला है चूंकि वो बात नहीं कर पाती हैं और मानसिक रूप। तो बुलेटिन में बात बांदा की कर लेते हैं, जहां लाठी डंडों से पीटकर हत्या का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो बांदा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां बबेरू कोतवाली पुलिस ने लाठी डंडों से पीट-पीटकर हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 2 अक्टूबर को बिसंडा थाना इलाके के सया गांव के रहने वाले रामरेश पर जानलेवा हमला किया गया था। आरोपी साथ ही गांव के ही रहने वाले रामबाबू, सोनू और सुंदर पटेल पर लगा था। परिजनों ने मामले की शिकायत बबेरू कोतवाली में की थी। इसी दौरान जिला अस्पताल में इलाज के दौरान रामनरेश की मौत हो गई थी। अब पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 2 अक्टूबर को थाना बबेरू क्षेत्र के ग्राम साथी में अन्नपूर्णा ढाबा पर राम नरेश हरिजन निवासी सया थाना बिसंडा को साथी गांव के राम बाबू, सोनू, सुंदर पटेल द्वारा लाठी डंडे से मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया गया, जिसकी इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मृत्यु हो गई है। शव का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। दिनांक 2 अक्टूबर। बुलेटिन में बात झांसी की कर लेते हैं, जहां एक बार फिर से ट्रेन में पेशाब कांड का मामला सामने आया है। तो झांसी में जहां ट्रेन में पेशाब कांड सामने आया है, आरोप है कि मानिकपुर से हजरत निजामुद्दीन जा रही ट्रेन में एक शराबी युवक ने एक बुजुर्ग साइंटिस्ट और उसकी पत्नी पर पेशाब कर दिया। जहां शोर मचाने पर पहुंचे टीटीई ने युवक को पकड़कर झांसी स्टेशन पहुंचने पर आरपीएफ के हवाले किया। जानकारी के मुताबिक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से रिटायर्ड वरिष्ठ साइंटिस्ट डॉक्टर GN खरे पत्नी उषा खरे के साथ ट्रेन से जा रहे थे। उनके कोच में दिल्ली के रहने वाले रितेश भी मौजूद था। आरोप है कि जैसे ही ट्रेन झांसी पहुंचने वाली थी, नशे में धुत युवक रितेश ने सीट से उतरकर बुजुर्ग दंपत्ति पर पेशाब करना शुरू कर दिया। दंपत्ति ने युवक को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन युवक नहीं माना। दंपत्ति के शोर मचाने पर बाकी पैसेंजर भी जाग गए और मामले की जानकारी टीटीई को दी गई, जिसके बाद टीटीई ने मौके पर पहुंचकर युवक को पकड़ा और आरपीएफ के हवाले कर दिया। देखिए, ये घटना 4 तारीख को रात की, ये घटना 4 तारीख की है। तो ये जो 12447 उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति में एक महिला यात्री द्वारा इस बात की रिपोर्ट कराई गई कि एक शराबी ने उनके ऊपर जो किया है, उस पर हमारे जो संबंधित विभाग के जो कर्मचारियों द्वारा तुरंत ही जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां उनको इस बारे में जानकारी दी गई और उस जो व्यक्ति जो था जिसके ऊपर आरोप है उसको झांसी स्टेशन पर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर उतार के संबंधित जो धाराएं उनके खिलाफ उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। शिकायतकर्ता दंपत्ति ने यात्रा कहाँ से शुरू करी और यात्रा कहाँ तक कर रहे थे? वो लोग निजामुद्दीन जा रहे थे। और तो बुलेटिन के आखिरी में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां कूड़े को पलटते वक्त एक हादसा हुआ। इस हादसे में कर्मचारी की मौत हो गई। तो फिरोजाबाद में कूड़े की गाड़ी से कूड़ा पलटते वक्त बड़ा हादसा हुआ। इसी दौरान एक कर्मचारी की कूड़े के मलबे में दबने से मौत हो गई, वहीं दूसरा कर्मचारी घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक 62 गांव के पास नगर निगम के कर्मचारी पवन शर्मा और उसका हेल्पर गाड़ी से कूड़ा पलट रहा था। इसी दौरान दोनों कूड़े के मलबे के नीचे दब गए,
जिससे पवन शर्मा की मौत हो गई। वहीं हेल्पर गंभीर रूप से घायल हुआ। जानकारी के मुताबिक जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस के साथ नगर आयुक्त और मेयर कामिनी राठौड़ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें।